तो स्टूडेंट्स देखते हैं जेईई एडवांस का 2024 पेपर 1 का ये क्वेश्चन। ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्वेश्चंस। अब देखिए ये क्वेश्चन मॉडरेट या डिफिकल्ट हो सकता है अगर आप मैथमेटिकली इंडल्ज हो जाएं इसमें, लेकिन अगर थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का अगर हम यूज करें तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, पढ़ते हैं और फिर इसको कोशिश करते हैं कि कैसे ये सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है ना। A block of mass 5 kg move along the x direction subjected to the force F equal to minus 20x plus 10 which with the value of x in meter t equal to 0 it is at rest। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि t equal to 0 पर पार्टिकल की जो पोजीशन है वो x equal to 1 पर है और वो रेस्ट पर भी है। तो फाइंड द पोजीशन एंड द मोमेंटम एट t is equal to pi by 4। तो अगर आपको मालूम है सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इससे हम इस वाली इक्वेशन को अरेंज करेंगे जो दी इक्वेशन हमें, और फिर ओमेगा निकाल लेंगे, फिर हम इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल लेंगे। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यहाँ पर x की वैल्यू अगर आप 0 पुट कर दोगे यानी x इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, और जहां पर एक्सेलरेशन 0 है या फोर्स 0 है वही हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। ये सारी चीजें हम लोग को थ्योरी में पता है। तो हमें फोर्स गिवन है, देखिए फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है, F की वैल्यू गिवन है माइनस 20x प्लस 10। तो इसमें से आप पहले तो माइनस 20 कॉमन ले लीजिए, तो ये वैल्यू हो गई x और ये वैल्यू कितनी आ गई माइनस 0.5। ठीक है ना। और ये f को हम लोग m इंटू ए लिख देंगे, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5 से, अब ये 5 दिया हुआ है तो इसको 20 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 0.5। ठीक है ना। तो अब अगर आप इसे कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा हमारे पास कितना आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड आ गया। ठीक है। जब हमारे पास ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड भी आ गया। टी की वैल्यू कितनी जाएगी 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू आपने 2 पुट करी तो टी जो टाइम पीरियड है वो कितना आ गया पाई सेकंड्स आ गया। तो टाइम पीरियड देखिए हमारे पास कितना आ गया पाई सेकंड। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग क्योंकि हमें टाइम यहाँ पे कितना दिया हुआ है टी इक्वल टू पाई बाई 4 दिया हुआ है। तो टी अगर पाई सेकंड्स आ रहा है तो एक ऑसिलेशन यानी यहां से स्टार्ट अगर वो हो रहा है और यहां तक जाने पर और फिर लौट के यहां तक आने पर उसे टोटल पाई सेकंड्स लग रहा है, और ये उसका 1/4 है। ये उसका कितना है 1/4 दिया हुआ है टाइम हमें पाई बाई 4। समझ में आ गया। तो यानी कि 1/4 मोशन की केवल ये बात हमारे पास कर रहे हैं। ठीक है। अब जरा देखते हैं हम कि यहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर होगी। तो यहां पर बताइए एक्सेलरेशन 0 कब होगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर आप देखें तो फॉर इक्विलिब्रियम एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5। तो 0.5 पर जो है इसका इक्विलिब्रियम है। तो अगर हम यहां पे इसको ड्रॉ करें थोड़ा सा, तो आप देखना यहां पर इसको अगर हम लोग यहां पे ड्रॉ करें तो अगर हम इसको यहां पे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और ये वाला पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं कौन सा, x की वैल्यू कितनी है 0.5, और ये वाली x की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं 1। ठीक है। अब देखिए ये 0.5 जो है, ये 0.5 है, ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहां पे पार्टिकल कैसा होगा, जिसपे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा 0 लग रहा होगा। तो पार्टिकल अगर देखा जाए, और ये क्या लिखा है देखिए पार्टिकल एट रेस्ट पोजीशन x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पे पार्टिकल रेस्ट पर है। तो हमें मालूम है जब ऑसिलेशन होता है तो पार्टिकल रेस्ट पे तभी आता है जब वो बिल्कुल अंतिम दूरी पर पहुंच जाता है यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाता है। तो ये एक्चुअली में इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है क्योंकि यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, इससे दूर ये नहीं जाएगा। तो ये ऑसिलेट कर रहा है। ये ऑसिलेट कैसे कर रहा है, देखिए ये पेन यहां पे रखा हुआ, इधर जा रहा होगा, इधर आ रहा होगा, ऐसे ऐसे ये ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन ये ऑसिलेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है तो इधर आएगा और इधर जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए इसका एम्पलीट्यूड कितना है, तो ये 0.5 इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5, 1 माइनस 0.5 किया तो इसका एम्पलीट्यूड आ गया। ठीक है ना। अब बताइए ये पार्टिकल जो है वो t इक्वल टू 0 पे यहां पर है, कहां पर है, यहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है, और कितना मोशन इसको करना है, केवल 1/4 मोशन करना है क्योंकि t की वैल्यू कितनी है पाई बाई 4। तो बताइए 1/4 में कहां तक आएगा, ये पूरा यहां तक आए तो t पाई बाई 2 हो गया, फिर यहां से लौट के जाए तो पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ जो पाई के बराबर है। तो केवल यहां से लेके इस पॉइंट से लेके एक्सट्रीम पोजीशन से केवल इक्विलिब्रियम तक ही ये आ पाएगा। तो पाई बाई 4 पर ये एक्चुअली में इक्विलिब्रियम पर हो जाएगा यानी इस पॉइंट पर आएगा। ठीक है ना, इस जगह पर आएगा, और ये यहां से आ रहा है तो यहां से जब आएगा इसकी स्पीड बढ़ेगी और यहां से क्रॉस करता हो जाएगा। तो इस वक्त इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन हमें कैसा दिया है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो वो चीज इधर से इधर की तरफ आ रही है
तो इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पर उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, और t इक्वल टू पाई बाई 4 पर वो एक्जैक्टली इक्विलिब्रियम पर होगा, यानी x इक्वल टू 0.5 से गुजर रहा होगा। इतना आगे समझ में। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, इसलिए मोमेंटम भी नेगेटिव होगा। तो अगर आप देखें तो मोमेंटम देखिए नेगेटिव दिया ही कहीं एक ही ऑप्शन में दिया है, इसमें 5 दिया है, इसमें 0 दिया है, इसमें 5 दिया हुआ है। तो मोमेंटम अगर नेगेटिव है तो केवल एक ही ऑप्शन इसका सही है, जो कि सी। तो देखा जाए ऑप्शन तो इसका सी ही होना चाहिए। अब हम बाकी का सॉल्व ना भी करें तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि एक ही में मोमेंटम नेगेटिव दिया हुआ है। लेकिन हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 0.5 और 5 जो इसका मैग्नीट्यूड है मोमेंटम का वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये चेक कर लेंगे। लेकिन अगर पेपर में देखा जाए तो आप इतना भी करोगे तो आराम से हो जाएगा। हमने यहाँ कोई मैथमेटिक्स और ज्यादा नहीं करी और प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो बताइए इसकी पोजीशन क्या होगी, किस जगह पर होगा, इक्विलिब्रियम यानी कि x की वैल्यू 0.5 पर होगी, तो x ये c 0.5 आ गया। मोमेंटम इस पॉइंट पर जब ये यहां से पास करता है इक्विलिब्रियम पर तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और इसकी जो वेलोसिटी होती है वो a ओमेगा के बराबर होती है। द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम एंड इट्स वैल्यू इज a ओमेगा। a एम्पलीट्यूड है और ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, जो हम लोग ने अभी ओमेगा यहाँ पे 2 रेडियन निकाला हुआ। तो आपसे पूछा जा रहा है मोमेंटम, तो मोमेंटम कितना होता है, तो मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो m लिख दीजिए और ये लिख दीजिए a ओमेगा। इक्विलिब्रियम पे ही तो मोमेंटम पूछा गया, सॉल्व कर ले। मास हमें कितना गिवन है 5 kg, मोमेंटम सॉरी और ये 0.5 ये गिवन है, एम्पलीट्यूड अभी हमने आपको बताया यही तो एम्पलीट्यूड है इसका, तो एम्पलीट्यूड कितना आ गया 0.5 और ये कितना है 2। तो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ये हमने केवल मैग्नीट्यूड बताया है, तो ये आंसर आ गया 5। तो 5 इसका मैग्नीट्यूड है, तो ये आंसर हमारे पास सी आ गया, 5 kg मीटर पर सेकेंड इसका मैग्नीट्यूड है, और ये इधर से इस तरफ जा रहा है इसलिए नेगेटिव है, और पोजीशन क्योंकि इक्विलिब्रियम पर है इसलिए सी की वैल्यू 0.5। तो सिंगल ऑप्शन करेक्ट ही हो सकता था इसमें, तो यही इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम लॉजिक के साथ करें तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मामला गड़बड़ हो सकता है, थोड़ा सा मतलब परेशानी हो सकती है। इसकी इक्वेशन लिख के भी इसको सॉल्व किया जा सकता था कि हम इसकी एसएचएम की इक्वेशन लिखें और फिर इसे सॉल्व करें, लेकिन हमें जो चीजें दी हैं क्वेश्चंस में, जो डेटा गिवन है, उससे ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है थोड़े से लॉजिक के साथ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इस सीरीज में और क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए।